यूनिवर्सिटी प्रशासन के अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग में निराशा हाथ लगने के बाद दौलत राम कॉलेज के पूर्व लेक्चरर डॉक्टर रितु सिंह अब आर्ट फैकल्टी के सामने पकौड़ा बेच रही है। ये कदम रितु सिंह ने दौलत राम कॉलेज में उत्पीड़न के खिलाफ काफी लंबे समय तक आवाज उठाने के बाद कोई सुनवाई नहीं होने के बाद लिया है। रितु सिंह का ये फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को रास नहीं आने के बाद अतिक्रमण विरोधी दस्ते में उनके पकौड़े स्टॉल को भी तोड़ दिया गया, लेकिन रितु सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और पीएचडी पकौड़ा वाली के नाम से मॉरिस नगर में अभी भी पकौड़ा बेच रही है। रिपोर्ट्स की माने तो रितु सिंह दौलत राम कॉलेज में साल 2020 में हेड ऑफ लेक्चरर के रूप में पढ़ाती थी। अपने कार्यकाल के दौरान रितु सिंह को कॉलेज में दलित होने के चलते उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। सिलसिला यही नहीं रुका, रितु सिंह को नौकरी से भी निकाल दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ रितु सिंह ने चुप रहने के बजाय मुखर होकर बोलना शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व टीचर रितु सिंह ने 192 दिनों तक दिल्ली आर्ट फैकल्टी के सामने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद उन्होंने पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। अब तो वह पीएचडी पकौड़े वाली के नाम से भी लोकप्रिय है। आपको बता दें कि रितु सिंह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सोमवार को रितु सिंह ने पीएचडी पकौड़े वाली की होर्डिंग के साथ रेहड़ी लगाई। पुलिस ने रितु सिंह को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वह अड़ी रही, नहीं हटी। इसके बाद रितु सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वहीं अब रितु सिंह के समर्थन में कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। आने पर आया है तो 10 साल के मोदी सरकार का फलसफा, 10 साल की मोदी सरकार का फलसफा आपको एक पीएचडी स्कॉलर जो दलित है रितु जी, पढ़ लिख कर उन्होंने पीएचडी करी, आज वो पकौड़े बेचने को मजबूर है और वो पकौड़े भी खुलकर नहीं बेच पा रही हैं क्योंकि अमित शाह की दिल्ली पुलिस उनको ऐसा नहीं करने दे रही है। ये 10 साल का फलसफा है। आप इधर उधर की बातें कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक लीजिए, आप गारंटी पूछ लीजिए या बोल दीजिए। आज रितु सिंह जो दलित समाज से आती है, पीएचडी स्कॉलर है, वो पूछ रही है मेरा इस देश में हक कहाँ है, मेरा विकास कहाँ है, क्या मैं पकौड़े तलने के लिए बनी हूँ और अगर पकौड़े ही तलने हैं तो उसको बेचने क्यों नहीं दे रहे। ये 10 साल का दलित समाज के साथ, महिला के साथ फलसफा है। मैम, दिल्ली के अंदर पोस्टर लग चुके हैं मोदी का परिवार, 140 करोड़ की। डॉक्टर रितु सिंह मोदी जी का परिवार है कि नहीं है? एक होनहार दलित बेटी जो अपने दम पर पढ़ी, स्कॉलरशिप से पढ़ी, पीएचडी किया, उसको आप जबरन षड्यंत्र के चलते नौकरी से निकाल देते हैं। क्या ये आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं है? इस बारे में जवाब आज मोदी जी को देना पड़ेगा। मैम, जो भी प्रदर्शन करता है उस पर आरोप लग जाता है कि राजनीति की जाए, क्योंकि इस सरकार को सवाल पूछने वाले, सच बोलने वाले और सच दिखाने वाले कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई पसंद नहीं है। इनको चरण चुंबक और चरण वंदन करने वालों से प्यार है, उन्हीं को दिखाया जाएगा। अगर आप सवाल पूछिएगा तो आपको देशद्रोही भी करार दे दिया जाएगा। महिला दिवस पे तोहफा दिया जा रहा है महिलाओं को 100 रुपए की। क्या एक महिला की सीमा, क्या एक महिला की हद, क्या एक महिला की औकात सिर्फ और सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर है? इस देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इस देश में हर घंटे 4 महिलाओं का रेप हो रहा है। आप हर बार संरक्षण महिला के साथ उत्पीड़न करने वाले को देते हैं और महिला को 100 रुपए की छूट देते हैं। आप ही ने 400 का सिलेंडर 1100 करा है। अगर आज मोदी जी 100 रुपए की छूट पर बोलने आए हैं तो मोदी जी ने 700 रुपए कैसे बढ़ाया ये सिलेंडर, उसका भी ब्यौरा दे दें। मैम, पे मोदी संदेश खाली तो चले जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष। मैं सिर्फ एक बात आपके मंच से ये कहना चाहती हूँ कि रितु सिंह से मिले मोदी जी, और मोदी जी 9 महीने हो गए, एक बार मणिपुर चले जाए, ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, पूरे देश का हर राज्य में जा रहे हैं। मणिपुर उनका हवाई जहाज जब जाने लगता 8000 करोड़ का नया वाला, तो उसमें ईंधन कम हो जाता है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, क्या इसकी राजनीतिक मायने निकलते हैं जिस तरीके से आज पीएचडी वाली का ठेला आप लोगों के ऑफिस पहुंच गया? मैं जब मुझे महमूद प्राचा जी ने एक इस तरह से शोषण हो रहा है, एक तरह से एक दलित लड़की जो काबिल है, पीएचडी कर चुकी है, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर हटाया। महमूद प्राचा जी न केवल उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं बल्कि उनको कदम कदम पे उनके साथ खड़े हैं ताकि वो अपना आंदोलन कर सकें। एक भारत की बेटी को आज पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए बेचने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वो पकौड़े बेच सकते हैं, ये वही कर
रही हैं, अब उन्हें वह भी नहीं करने दिया जा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं महमूद प्राचा जी को कि वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में रितु सिंह जी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो वो आए और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा कि आज पीएचडी करने के बाद भी इन्हें पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं। कहीं मौका देंगे सर, सामने चुनाव है, डॉक्टर अजीत को कहीं मौका देंगे चुनाव में? बात उनको चुनाव में मौका देने की नहीं है, जिसलिए वो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहें उनको वहां रोक दिया जाए और नौकरी से बाहर कर दिया जाए। आज उनके हकों की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। सर, नाम रखा गया जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी 400 पार बोल रही है। वो इसी नशे में बैठे रहेंगे। देखिए यहाँ स्थिति क्या है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं और उन्हें 400 पार की लगी है। आ जाएं, अपनी रिपोर्ट कार्ड देखनी है, यहाँ खड़े हो जाएं, दिख जाएगी। सर, नाम रखा गया जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी चाय। आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस ऑफिस में खड़े होकर एक पकोड़ा तला जिसका नाम पेपर लीक पकोड़ा भी रखा है। सर, एक तरफ सरकार के चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या एमएसपी कानून बताओ? बिल्कुल बनेगा, बता चुके हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये घोषणा बाकायदा की है और कल युवा न्याय की जो घोषणा की है, पहली नौकरी पक्की की जो घोषणा की है, 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, ये जो घोषणा की है उससे युवाओं में एक हर्ष की लहर है। सरकार कहती है पकोड़ा बेचिए, दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज कर देती है डॉक्टर रितु पर, क्या कहेंगे? वो डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक ईवीएम हटाओ पकोड़ा भी तला है। वो डरे हुए हैं कि ये तो एक एक पकोड़ा तल के इनकी पोल खोलती चली जा रही है। ये डरे हुए हैं इसीलिए क्योंकि महमूद प्राचा जैसे काबिल वकील खड़े हैं आज रितु सिंह के साथ। सर, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, इसको कैंपेनिंग के तौर पर आए ना, रितु सिंह को अपना परिवार माने ना। पहले उनके परिवार में बृजभूषण शरण सिंह है, उनके परिवार में पवन सिंह है, उनके परिवार में उपेंद्र रावत हैं। क्या उनके परिवार में रितु सिंह है या नहीं है? मणिपुर अभी भी नहीं आ रहा लिस्ट में, जबकि संदेश खाली पे मोदी चले जाते हैं। कल आसाम जा रहे हैं, हमने तो वहाँ आग्रह किया है आसाम के मुख्यमंत्री से कि आपको बड़ा शौक है हवाई जहाज में घूमने का, हेलीकॉप्टर में घूमने का, एक हेलीकॉप्टर 1 घंटे के लिए दे दें मोदी जी को। मणिपुर हो आएंगे, पास ही में है। 24 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, बीजेपी लगातार ये कह रही है। वो सपने उनको देखने दीजिए। यहाँ बेरोजगार नौजवान समाप्त हो रहा है, यहाँ का युवा वर्ग समाप्त हो रहा है, हमें चिंता उनकी है। सर, आपको लगता है कि इस मोदी सरकार में दलित होना, महिला होना, मुस्लिम होना गुनाह है? आप सामने देख लीजिए क्या हो रहा है। ये दलित महिला है, पढ़ी लिखी है, कितनी सीमाओं को तोड़कर वो पीएचडी करके अगर नौकरी लेती है तो इनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर कर देते हैं। ईरानी ने राहुल की चुनौती दी है बहस करने के लिए, आइए बहस कीजिए। अरे हम तो नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दे रहे हैं। आइए ना, इस रेडी पे खड़े हो जाएं 2 मिनट नरेंद्र मोदी जी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उनके पास जाएंगे, प्रेसिडेंट अपनी द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाएंगे, जो कि पावरफुल सबसे पहली महिला, उनके पास जाएंगे उनको बेचने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। मैम, इससे पहले आप वहाँ पे डीयू में भी लगा चुके कांग्रेस का आए हो, आपको डर नहीं लग रहा कि आपको ठप्पा लग रहा है, लग जाएगा आप कांग्रेस में आए हो? देखो, बात जो लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अन्याय की लड़ाई में हमारे साथ है, इनसे मुझे हम उनके साथ देश को बचाने की लड़ाई। तभी ना, क्योंकि आपने कहा रोजगार को बचाने की लड़ाई, लोन दे रहे हो, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या कोई दूसरी पीएसडी है, क्या कोई अन्य पार्टी है, हमें ये न्याय समाना चाहिए। वी वांट जस्टिस निकाल के रोजगार छीन कांग्रेस हमारी लड़ाई में आनी चाहती है, बीजेपी हमारी लड़ाई में आनी चाहती है, जो भी विपक्षी दल है वो हमारी लड़ाई में और बच्चे